इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए का साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को भी नहीं दिखाया गया। अगर इंफॉर्मेशन को टोस्ट किया गया तो पता होना चाहिए का असल इंफॉर्मेशन क्या थी। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड बलून ने सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी से मुलाकात की और सदर मुमलकत को दूसरी मुल्कबाहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सदर मुमलकत ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के माबीन तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी ताआवन के मौक़े तलाश करना होंगे। अहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 462 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को भेज दिया है। कराची की अहतसाब अदालत ने रेफरेंस चेयरमैन नीब को वापस अरसाल करने की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि चेयरमैन नीब डीजी नीब कराची के जरिए रेफरेंस एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को भिजवाएं। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के सरबराह और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में अपनी फाउंडेशन की जानिब से पोलियो के खात्मे में ताअवन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है। बिल गेट्स का वज़ीर-ए-आज़म को लिखे गए खत में कहना था कि आप उस मामले पर फ़ोन पर मुझसे बात करें तो आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि IMF के कहने पर बिजली और गैस मजीद कितनी महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अजलास हुआ जिसमें किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्के PB50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PB50 किला अब्दुल्ला के इलेक्शन से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कालाद करार देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक हल्के में दोबारा पोलिंग कराई जाए। इसराइली फोर्स ने गजा के अल-शिफा अस्पताल पर रात गए छापा मारा और अस्पताल को घेरे में ले लिया। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने अल-शिफा अस्पताल पर गोलाबारी की है। शदीद फायरिंग के नतीजे में अस्पताल का अमला शदीद खौफ व हरास में मुबतला हो गया, जबकि बमबारी से मुतअद्दिद अफराद के शहीद और जख्मी होने की इत्तलात हैं। ज़राया के मुताबिक IMF के सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात, रियल एस्टेट और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। वफ़द के साथ पेंशन्स और वेजेस, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, मॉनिटरी पॉलिसी और आइंदा बजट पर भी मुज़ाकरात होंगे। ज़राया का बताना है कि IMF वफ़द सूबों के साथ फिस्कल ऑपरेशन रेट कम्युनिटी स्कीम पर मुज़ाकरात करेगा। अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि अमेरिका में IMF के दफ्तर के सामने PTI का एहतजाज दरसत था क्योंकि IMF का कर्ज लेने से पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। खबरों के मुताबिक इमरान खान के बरक्स PTI के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने अमेरिका में तहरीक इंसाफ की तरफ से उस एहतजाज के मुतालिक कहा कि उससे उनका या उनकी जमात का कोई ताल्लुक नहीं। साबिक अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए अमरीकी सेनेटर चुक शूमर के इसराइल में नए इंतखाबात से मुताल्लिक बयान की हमायत कर दी है। अमरीकी TV से बातचीत करते हुए नैन्सी पेलोसी का कहना था कि अमरीकी ऐवान में मंतख बेला सियासी यहूदी शख्सियत सेनेटर चुक शूमर के बयान को सना जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे गजा में इंसानी बहरान गहरा होता जा रहा है, इसराइल की साख दांव पर लगती जा रही है। HBL पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीजनों के फाइनल मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। PSL नो का फाइनल कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। ख्याल रहेगा इस्लामाबाद ने 2 मुल्क पर ट्रॉफी जीती है और मुल्तान सुल्तान्स के हिस्से में ये टाइटल 1 मुल्क पर आया है। मुल्तान सुल्तान्स का ये PSL में मुसलसल तीसरा फाइनल है। हेडलाइंस देखने के लिए शुक्रिया। मजीद अपडेट देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए MyPK न्यूज़ हेडलाइंस चैनल। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।